केजरीवाल का संदेश लेकर आया था। ये कौन था केजरीवाल का एजेंट, ये क्या था केजरीवाल का संदेश, ये आपको डॉक्टर मोनिका पंत बताएंगी। मित्रों, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जिनकी शुरुआत हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, अन्ना हजारे जी के सानिध्य से, आज वो लालू मॉडल पर चल रहे हैं। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, आप विथ करप्शन हो चुका है, आप विथ हॉर्स ट्रेडिंग हो चुका है। और अब मैं आग्रह करूंगा, आज मोनिका जी को बुलाने का एक मकसद यह था, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मनीष सिसोदिया एंड कंपनी ने लगाए, पर आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इन आरोपों का। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हमारे पास ऑडियो टेप है। हरीश जी, ऑडियो टेप आई है अभी तक? किसी के पास वो ऑडियो टेप आई है क्या? आएगी भी नहीं। आएगी भी नहीं, हरीश जी बता रहे आएगी भी नहीं। ऑडियो टेप नहीं आया। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, कहीं यहां पर से ऑफर आया था, कहीं वहां से ऑफर आया था। एक का भी प्रमाण आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, और इसीलिए जब हम एक बात का खुलासा करते हैं, हम जब कोई आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप के साथ साथ उसका सबूत भी हम मीडिया के सामने सार्वजनिक पटल पर रखते हैं। और आज मैं अब आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत, जो एक प्रखर राष्ट्रवादी है, जो हमारी विजयी पार्षद है, वो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से शिखा गर्ग, ये शिखा गर्ग कौन है मैं आपको एक बार बता दूं। शिखा गर्ग जो केजरीवाल की एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की नेता है। वो सांसद प्रतिनिधि है डॉक्टर सुशील गुप्ता की, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास विश्वासनगर का पूरा प्रभार भी है, वो प्रभारी साउथ और सेंट्रल जोन हरियाणा की भी प्रभारी, मतलब एक नहीं दो स्टेट में वो एक्टिव है, इतनी करीबी है वो अरविंद केजरीवाल जी की। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत आपके सामने खुलासा करेंगी कि क्या था वो केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश। नमस्कार मित्रों, आप मैं इनको आग्रह करूंगा कि यहां पर आ जाए, आप अपनी बात यहां पर। नमस्कार मित्रों, जैसा कि बताया गया आपको कि केजरीवाल की एजेंट किस तरह से घूम रहे हैं, वही क्रम में कल शाम मेरे पास फोन आता है कि आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आपने जो भी विषय रखना है आप फोन पर भी मेरे से बात कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं मिलके ही करूंगी, चाहे आप शाम को थोड़ा लेट फ्री हो या सुबह भी मिल जाएं तो जो है बात कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आया 8:52 पे कि आप जो है अपना लोकेशन का भेज दें, अभी मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, अगर फोन की बात है तो आप फोन पे मेरे से कह दीजिए, कोई क्षेत्र का विषय होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर वो आई थी एजेंट बनके केजरीवाल का, और घर आकर उन्होंने कहा, 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोली आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया, पर हर तरह से मैंने इस बात को नकार दिया। फिर भी निकलते निकलते उन्होंने ये बात बोली कि एक बार आप सोच लो, क्योंकि वोटिंग तो पता नहीं चलती। पर मैं आज एक और बात कहना चाहूंगी, इस तरह से एजेंट तो घूम रहे हैं, हम उसका एविडेंस भी दे रहे हैं, हर बात भी सामने रख रहे हैं, नाम भी लेकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्षद ना बिकाऊ है और ना रहेगा और ना इस तरह का काम करेगा। धन्यवाद।